तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि क्या है सफलता का असली राज? तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक स्पेशल बेहतरीन टेक्निक लेकर आए हैं कि क्या है सफलता का राज। तो दोस्त, हर आदमी दुनिया में सफल होना चाहता है और हर आदमी रास्ते ढूंढ रहा सफलता के, लेकिन उस चीज़ को नहीं अपना रहा जिससे सफलता मिलती है। और वो चीज़ है दोस्त ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो हर डायरेक्ट सेलर के काम आ रही है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपके काम आ रही है, या आप किसी भी सेक्टर में तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो शायद है ये सेशन आपके काम का हो सकता है। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन टेक्निक आपको। और डायरी पेन लेकर बैठना है, एक एक पॉइंट्स को नोट करना, क्योंकि कौन सा पॉइंट आपके काम आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ को बदल देगा, ये पता नहीं है। इसलिए हर चीज़ को नोट्स बनाना सीखो, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो चलिए दोस्त, ये है क्या है सफलता का असली राज, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। सोचो, अगर कंटिन्यू दिन बना रहे और रात ना हो तो कैसा होगा? शायद है लोग गर्मियों से बेहाल हो जाएंगे। और लगातार रात बनी रहे तो भी गुजारा होने वाला नहीं लोगों का। यानी क्या होता है? परिवर्तन। यानी प्रकृति भी परिवर्तन करती है। और ये कब होता है? जब पृथ्वी मूव करती है अपनी धुरी पर, और उसको बोलते हैं परिवर्तन। यानी दुनिया की हर चीज़ परिवर्तित हो रही है, तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा परिवर्तन के लिए, क्योंकि परिवर्तन ही सफलता की कुंजी है। ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और जिसने परिवर्तन नहीं किया वो कहीं ना कहीं एक जगह कहीं ना कहीं फेल्योर होता है, और फिर वो धक्के खाकर परिवर्तन आकर करना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्त, परिवर्तन किए बगैर दोस्त रोटी भी नहीं मिलती है। जैसे हम मौसम के हिसाब से फसलों को करते हैं, तो फसलों में परिवर्तन करते हैं। क्या आप गर्मियों में गेहूं की फसल करना चाहें, क्या हो सकती है? शायद नहीं हो सकती है। तो दोस्त, हर जगह जब हम परिवर्तन करते हैं तो अपने अंदर क्यों नहीं परिवर्तन ला पाते? और उसी में दोस्त छुपी है असली सफलता। तो इसी को आज डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्त, रियल में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, तो आज ही जानिए कि बदलाव क्यों जरूरी है। और आज से ही शुरू भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं आपने आज सीख लिया, पढ़ लिया और परिवर्तन आप नहीं कर रहे। तो दोस्त, एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, इसमें जो हमें मिला है शायद है आपको भी पढ़नी चाहिए। तो दोस्त, इस बुक से जो सीखने को मिला है वही आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और बेहतर टेक्निक है दोस्त, ये सिंगल बुक ही आपकी लाइफ को परिवर्तित कर सकती है अगर आपने इस बुक को इम्प्लीमेंट कर लिया लाइफ में। और दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों का साथ किया मैंने, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको पास दो ऑप्शन है। एक तरफ है नॉलेज लेना और दूसरी तरफ है 5 लाख रुपए कमाना। तो दोस्त, हमने सफल लोगों को जो देखा है उन्होंने 5 लाख कुछ क्विट किया है, यानी 5 लाख रुपए को छोड़ दिया है नॉलेज लेने के लिए। तो नॉलेज की कितनी बड़ी कीमत है दोस्त, एक दिन की कीमत 5 लाख रुपए भी है नॉलेज की। और आप किसी भी सफल इंसान को देखना, वो नॉलेज पर पहले फोकस करता है। अगर आप किसी कंपनी में होगे तो आप जानते होंगे कि कंपनी कितना रुपए ट्रेनिंग पर खर्च कर देती है। करोड़ों रुपए हमने खर्च करते देखा है कंपनी को। 10-10 करोड़ रुपए खर्च करती हैं साल में ट्रेनिंग पर। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नॉलेज दे देंगे अपने स्टाफ को तो हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। यानी 10 करोड़ लगाकर हम 100 करोड़ कमा लेंगे। उनको ये अच्छी तरह से पता है। और गरीब आदमी क्या सोचता है कि काम से पेमेंट आता है। दोस्त, काम से नहीं आता है। काम से आता तो कोई 10,000 का काम कर रहा, उसको महीने में 10,000 मिल रहा, और कोई 20,000 कमा रहा उतने घंटे काम करके, और कोई 10 लाख भी कमा रहा है उतने घंटे काम करके। क्यों कमा रहा 10 लाख? क्योंकि उसने नॉलेज लिया है 10 लाख वाला। तो आप अगर बड़े स्केल पर पहुंचना चाहते हो, बड़ी इनकम को हासिल करना चाहते हो, तो एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। और नॉलेज पर आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे वो आप टाइम के रूप में करो, मनी के रूप में करो, ओवर टाइम के रूप में करो, कुछ ना कुछ दोस्त पे करना पड़ेगा आपको। यानी परिवर्तन लाना पड़ेगा।
और परिवर्तन दर्दनाक होता है, ये आप तितली की कहानी से जान सकते हो। क्योंकि तितली पहले एक कीड़ा होती है और सुंदर दिखने के लिए उसको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े दर्द से गुजरना पड़ता है, तब वो तितली बन पाती है और प्रकृति को एंजॉय कर पाती है। तो चलिए डीपली सेशन की तरफ चलते हैं। और ये दोस्त जो बुक है, इस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज। और इस बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, और बहुत बेहतरीन दोस्त स्टोरी है। अगर आप भी जानोगे तो इसकी हम समरी में आपको बता देते हैं। बाकी स्टोरी तो पढ़ने में हो सकता है 2 घंटा आपको लग जाए, 2.5 घंटा भी लग जाए इस बुक को पढ़ने में, लेकिन एक समरी के रूप में आपको हम 20 मिनट के अंदर ये सारा फिनिश करेंगे। तो आप जान जाएंगे ये बुक क्या कहना चाह रही और कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है हमारे अंदर। इस बुक में दोस्त जो दिया गया है, ये 2 इंसान होते हैं, हैम एंड हाउ। और ये क्या करते हैं, इनको एक पनीर का टुकड़ा मिल जाता है, यानी पनीर का ढेर मिल जाता है, और ये उसको खाते रहते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और इसी तरह से दोस्त हम लोगों ने भी एक काम को पकड़ रखा है और आलसी बने बैठे हैं, यानी परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। और जो परिवर्तन से डरता है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। तो ये दोनों जो हैं, हैम एंड हाउ, ये आलसी है और उसी पनीर में मगन है। और वहीं दूसरी तरफ इस स्टोरी में 2 चूहे हैं जिसका नाम है स्करी एंड स्निफ। और ये दोस्त एक्टिव होते हैं, ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये डेली ऑब्जर्व करते हैं कि अभी कितना पनीर बचा है, हमें कब स्टार्ट कर देना चाहिए काम, जो हम भूखों न मरे, बुरे दिन ना आए हमारे सामने। ये दोनों एक्टिव रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं अपने पनीर के ढेर को, और नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं, यानी नए भोजन की तलाश पहले ही से शुरू कर देते हैं। बस इतनी ही कहानी है इन लोगों की, इन 4 कैंडिडेट की ही कहानी है पूरी बुक में। अब ये कहानी कैसे चलती है, जो हैम एंड हाउ होता है ये मगन बने रहते हैं कंफर्ट जोन में। जैसे आज हम लोग एक काम को पकड़ लेते हैं और उसी में मगन बने रहते हैं, जब वो किसी तरह से छूट जाता है, रोड पर आ जाते हैं, धक्के मिलते हैं, तब हम दूसरा काम ढूंढते हैं और दूसरे को डेवलप नहीं कर पाते, तब तक वो छूट जाता है। और इस तरह का इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाता लाइफ में। और दूसरी तरफ स्करी एंड स्निफ, ये एक्टिव होते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं अपने खाने को, अपने काम को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यानी पहला जो सोर्स है इनका, खाने का हो, इनकम का हो, ये उसको फिनिश होने से पहले नया रास्ता खोजने में लग जाते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो होता क्या है इस कहानी में, क्या होता है, अब दोस्त ये 4 कैंडिडेट उसमें अपने खाने पीने में मगन बने रहते हैं, उस चीज़ के टुकड़े में, और तब तक मगन बने रहते हैं जब तक ये चीज़ गायब नहीं हो जाता है। जब ये गायब हो जाता है तो स्करी और स्निफ जो होते हैं ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, नए पनीर को, ढेर को खोज भी लेते हैं। तो ये तो तुरंत वहाँ पर चले जाते हैं। अब क्या होता है, हैम एंड हाउ ये दोनों भूखों मरने लगते हैं। जब प्रॉब्लम आती है सामने कि अब भोजन खत्म हो गया, तब ये निकलते हैं ढूंढने की तलाश में, और ढूंढते ढूंढते एक भूल भुलैया में घुस जाते हैं और वहाँ सर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं कहीं कुछ मिल जाए। तो वहाँ पर कहीं एक टुकड़ा मिलता, कहीं 2 मिलते, लेकिन इनको पूरा ढेर नहीं मिल पाता जिससे वो आगे का गुजारा कर सकें। तो ढूंढते ढूंढते हैम क्या करता है, थक जाता है और थक हार कर रुक जाता है। लेकिन जो हाउ है वो दोस्त ढूंढना बंद नहीं करता है, लगातार लगा रहता है ढूंढने में। वो नए रास्ते पर चल जाता है, भूल भुलैया में एक नया रास्ता खोजता, उस रास्ते पर चल पड़ता है। और जब चलता है तो दोस्त एरो बनाता हुआ चलता है कि वो इस रास्ते पर जा रहा। क्यों एरो बनाता, जिससे उसका बिछड़ा हुआ दोस्त भी एरो देखकर उस रास्ते पर आ सके, यानी एक दूसरे से मिल जाए। और हाउ को एक ढेर मिल जाता है और वो सक्सेस हो जाता है अपने काम में, यानी ढूंढने में सफल हो जाता है। फिर पीछे से हैम भी एरो देखता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। बस इतना ही कहानी का सारांश है। लेकिन दोस्त इस कहानी का जो सारांश है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ये कहानी दोस्त हमें क्या सिखाती है, जो हैम एंड हाउ होते हैं वो फुल्ली निगेटिव होते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, ब्लेम करते हैं, चीटिंग वाली आदत होती है उनकी, चिल्लाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और ज़्यादा टेंशन करते हैं, काम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टेंशन करते रहते हैं। इनका निगेटिव सेल्फ टॉक होता है और एक दूसरों से जलने की आदत होती है, और जिसको एक चुगली गैंग बोला जाता है, कानाफूसी। इनकी दोस्त वो आदत होती है। कहीं ये आदत तो नहीं है आपकी, अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो
और ये आदत है इन लोगों की तरह, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता इंसान। इन कामों को छोड़ना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा आपको? फुल्ली एक्टिव, स्करी एंड स्निप की तरह एक्टिव बनना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे सेल्स हो या किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हो, तो दोस्त आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने काम पर। प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस काम को कैसे करोगे, गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग के बाद उसका डेली शेड्यूल बनाओ, क्योंकि ये कहावत भी है कि कल का आपके पास अगर शेड्यूल आज नहीं बना है तो समझो कल का दिन आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है। कल का दिन आपने अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया। और टाइम इज मनी, जो टाइम का सदुपयोग करता है वही धन कमाता है। और डेडिकेशन से करना है अपने काम को। जिस काम को पकड़ लिया है या तो उससे प्यार करो, और मन नहीं लग रहा तो काम को छोड़ दो। क्योंकि दो ही तरीके हैं, मन भी नहीं लग रहा, काम भी अच्छा नहीं लग रहा, लगे भी हो उसमें, तो हार ही मिलेगी। और फिर उसको एनालाइज भी करना है, लर्निंग करो। जब एनालाइज करोगे तो आपको निकल के आएगा आपको क्या क्या लर्निंग की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ आप सुधार करते रहो। और रिलेशनशिप अच्छे बनाते रहो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग न तो जॉब है और ना ही बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। रिलेशन अच्छे हैं तो बिजनेस आपका चलने वाला है। तो आपको रिलेशन बेहतर करने हैं, और रिलेशन बेहतर कब होंगे? जब आप अच्छे इंसान बनोगे, यानी खुद पर काम करोगे। क्योंकि दुनिया आपसे प्यार नहीं करती है, या तो आपकी नॉलेज से करती है या आपके पैसे से करती है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं ना कि गरीबों के कोई दोस्त नहीं होते, यही कारण होता है। दोस्ती होती है अमीरों से, पैसे वालों से। फिर करता है इंसान साइन अगेन। जब इतने काम आप करते हो तो दोबारा फिर चमक उठते हो अपने काम में। अब चलिए बेहतर 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। इस बुक से जो सीखने को मिला है, ये 5 पॉइंट अगर लाइफ में उतार लिए तो शायद है आज से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। चलिए क्या सिखाते हैं, ये बुक की जो समरी है इन 5 पॉइंट्स में आपको मिल जाएगी, और आप बेहतर इंसान बन जाओगे, सफलता के लिए आगे बढ़ जाओगे। जो पहला पॉइंट है कि दुनिया में हर समय परिवर्तन होता रहता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। जो पिछली लाइफ को याद करोगे तो पता चल जाएगा। और अगर आप सफल होना चाहते हो तो इस बदलाव के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमेशा तैयार रहोगे तो आप एडवांस में ही तैयारी करके रखोगे और फेल नहीं होगे। सेकंड पॉइंट है, स्करी और स्निफ जो थे वो बहुत समझदार थे। वो अपनी चीज़ का आनंद भी ले रहे थे और अलर्ट भी थे, और हर रोज़ उस चीज़ का एनालाइज भी कर रहे थे कि कितना बचा है स्टॉक, और ये पता करते रहते थे कि कितना चीज़ पर डे कम हो रहा है। और हमें इन दोनों की तरह ही बनना चाहिए कि हमारे पास जो मौजूद में जो साधन हैं, जो इनकम के सोर्स हैं, जो संसाधन हैं, जैसे नौकरी हो गई, पैसा हो गया, या अर्निंग का कोई दूसरा रास्ता है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, उनका समय समय पर एनालाइज जरूर करते रहो। ऐसा तो नहीं हो किसी चीज़ का एंड होने वाला हो, जमाने के हिसाब से कुछ चीज़ों का एंड हो जाता है, तो हमें उसकी जगह क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या रिप्लेस करके नई चीज़ लानी है, क्या नई चीज़ की खोज कर रहे हो आप दोस्त। इसी तरह से ये बिजनेस है, क्योंकि नौकरियां जिस तरह से धीरे धीरे लोग चिल्लाते रहते बेरोजगारी है बेरोजगारी है, जब भैया बेरोजगारी है तो रास्ता क्यों नहीं ढूंढते इनकम का नया। तो डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता है, पार्ट टाइम में स्टार्ट करके एक फुल टाइम में पहुंचने का रास्ता है। ये समझने की ज़रूरत है। चलिए जो थर्ड सीख है इस किताब से मिलती है, जब हम अपनी चीज़ का एनालाइज करते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस चीज़ में कब और कितना परिवर्तन लाना है, या कितना परिवर्तन हो सकता है, और हम उसके लिए तैयार हैं भी या नहीं है। और जब भी परिवर्तन हो तो हमें तुरंत नई चीज़ की खोज करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्त हमारी हालत कैसी होगी, सेम हैम एंड हॉ की तरह हो जाएगी, और हम दर दर फिर भटकेंगे। फिर वो चीज़ का एंड होगा, फिर दर दर भटकेंगे। इस तरह से पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे भटकते हुए। एंजॉय करना है तो आपको इस किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए जो चौथी सीख इस किताब से मिलती है, यदि आप अपनी चीज़ का एनालाइज नहीं करते और ये अचानक कोई बदलाव आ जाता है आपकी लाइफ में, तो कितनी जल्दी हो सके परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो, और इससे पहले बहुत बुरे हालात हों उससे पहले नई चीज़ की खोज में लग जाओ। जैसे हॉल लग गया था खोजने में, उसको लगा कि आगे रास्ता नहीं मिलने वाला तो वो खोज में लग गया। और हेम की तरह रहोगे
तो हालत बुरे होते चले जाएंगे। एक चीज़ को सुधार नहीं पाओगे, दूसरी चीज़ खत्म हो जाएगी, यानी पूरी ज़िंदगी आप रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में ही लगे रहोगे। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे उतनी ही जल्दी नई चीज़ की खोज मिलेगी आपको, यानी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चिपके रहते हैं। आगे ऑफर होते हैं अच्छे अच्छे और पुराने में चिपके रहते हैं। चलिए, जो 5th लर्निंग है इस किताब की, जब आपका चीज़ आपके पास होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही होना है। आज आपके पास जो साधन है अर्निंग का, वो एक दिन डाउन होना ही होना है। डाउन हो उससे पहले आप क्यों नहीं खोज लेते हो नई चीज़? आपका चीज़ खत्म हो जाए, आपका इनकम का साधन खत्म हो, उससे पहले नई चीज़ को खोज लो या बदलाव के लिए पहले से तैयार रहो। यदि आप बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलते हो तो दोस्त आप अपने आप को नष्ट कर रहे हो। आपको बदलाव के साथ खुद को बदलना ही पड़ेगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहो या ना चाहो, आपके जीवन में और आपके काम में बदलाव आएगा ही आएगा। ये प्रकृति का भी नियम है, बदलाव आना निश्चित है। चाहे आपकी जॉब हो, इनकम का सोर्स हो, कुछ भी हो, बदलाव तो आएगा ही आएगा। आप खुद को बदलो या ना बदलो, नहीं बदलोगे तो हालात बुरे होंगे और बदलोगे तो सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आपको पता है कि बदलाव आएगा ही आएगा तो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हर बार आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है और उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। और हमेशा अपनी सफलता का एनालाइज करते रहो। कहीं आप धोखा तो खाने वाले नहीं हो, कहीं आपका लॉस में जाने वाला तो नहीं है, कहीं आपको नुकसान होने वाला तो नहीं। एनालाइज करोगे तो उससे बच जाओगे। अपने आसपास हो रहे बदलाव को हमेशा ध्यान में रखें और अफसोस करने के बजाय बदलाव पर ध्यान दें। बहुत से लोग अफसोस करते रहते हैं, कोई चीज़ खो गई तो उसमें डूब जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहेंगे और महीनों गुजार देंगे। दोस्त, 1 महीना ही सफिशियंट है उससे बेहतर चीज़ पाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो और तुरंत एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो दोस्त, ये बुक हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस बुक को कोशिश करना, आप भी पढ़ना। आई होप आपने सीख लिया होगा, समझ आ गया होगा ये बुक हमसे क्या कहना चाह रही, क्या समझाना चाह रही। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत दम है दोस्त, तो आप भी अपनाओ ट्रांसफॉर्मेशन और आगे बढ़ो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।